हेलो गाइस, वेलकम टू एशियन के ड्रामा लवर। ब्यूटी ऑफ रेजिलियंस के एपिसोड 11 के हाइलाइट्स कम हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। एपिसोड की शुरुआत में ओया अपनी मंगेतर से लड़ता नज़र आता है। वो कहता है कि अगर वो डेविल किंग को बताएगी तो वो एंगेजमेंट तोड़ देगा। ये सुन सब चौंक जाते हैं। फिर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर वेजी ओया को समझाती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मास्टर मैजिक प्रैक्टिस करते हैं पर वो नहीं कर पाते। वेजी उन्हें बैठाती है। मास्टर कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं लो लेवल वाली मैजिक भी नहीं कर पाऊंगा। वेजी कहती है कि ये सब उसकी कारण हुआ है। इस पर मास्टर कहते हैं कि मेरे इंजरी का तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। फोनिक्स को खोजना मेरा मिशन था। नेक्स्ट सीन में एकेडमी में लिंगवे बैठी होती है कि सभी लिंगवे के पीठ पीछे बातें करते हैं। क्या वो सोचती है कि वो एक फोनिक्स है? मैंने बोला था ना वो एक फोनिक्स नहीं है। ये सब सुन वो गुस्से से उठ जाती है और अपनी तलवार को गुस्से से ज़मीन में गाड़ देती है। नेक्स्ट सीन में मास्टर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए मेडिटेशन करते दिखते हैं कि तभी वेजी वहाँ आ जाती है। वो उसे आकर कहती है कि मास्टर आज आप स्वस्थ दिख रहे हैं। तो मास्टर कहते हैं कि हाँ, मैं विदिन 10 डेज में रिकवर हो जाऊंगा। कि तभी वेजी को चक्कर आने लगता है। मास्टर वेजी को संभालते हैं। मास्टर वेजी को चेक करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आज से ही डीटी आर्ट्स प्रैक्टिस करनी होगी। इससे ही तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को जल्दी से कल्टीवेट कर पाओगी। वेजी इसमें हामी भरती है। फिर वो प्रैक्टिस करती है तो वो मैजिक कर पाती है। टेलीपोर्टिंग से वो डेविल मार्केट आ जाती है। वहाँ सब डेविल उसे देखकर उसके सामने आ जाते हैं। हमने पहले कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी है। वे उसके घेर लेते हैं कि तभी मास्टर वहाँ आ जाते हैं। मास्टर वेजी को लेकर जाने ही वाले होते हैं कि सब डेविल उनसे लड़ने लगते हैं। मास्टर उनको मैजिक से गिरा देते हैं पर वे कमज़ोर हो जाते हैं। तभी ओया वहाँ आता है और उनसे लड़ने लगता है और कहता है कि मेरे लोगों को छूने की हिम्मत कैसे हुई। वे वहाँ से भाग जाते हैं। वे तीनों भी वहाँ से चले आते हैं। वे तीनों ओया की गुफा में आकर बैठते हैं कि तभी वेजी मास्टर से कहती है कि मास्टर क्या आप गुस्सा है? मैं तो बस प्रैक्टिस कर रही थी। कि तभी ओया कहता है कि वो गुस्सा नहीं है, वो जेलस है। ये सुन वेजी उसे बकवास बंद करने को बोलती है। मास्टर कहते हैं कि मैं उसका मास्टर हूँ और मुझे हेवन राम से उसकी रक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। मास्टर कहते हैं कि ये सब फोनिक सेंट के कारण हो रहा है जो कि तीनों रान में यूनिक है। वेजी के पास फोनिक स्मेल है जो एक पार्ट है उसके चार्म का। ओया कहता है अब हमें क्या करना चाहिए? मास्टर कहते हैं कि हमें एक एलिक्सर बनाना होगा जिसके लिए फॉक्स क्लान के हार्ट, थ्रोट बोन, सी डेविल के चाहिए। फिर उसको स्पिरिचुअल पावर में इंजेक्ट करना होगा। ओया कहता है ठीक है, मैं उसको रेडी करता हूँ। तो मास्टर कहते हैं सभी 100 में चाहिए। ये सुन ओया घबरा जाता है। फिर वो कहता है हमें एक ही जगह पर ये सब मिल सकता है। फिर वो उन्हें ट्रेजर हाउस लेकर आता है। वे सभी मास्क पहनकर ट्रेजर हाउस में जाते हैं। मास्टर वहाँ से उठकर ट्रेजर हाउस की मालकिन से सामान लेने जाते हैं कि तभी वेजी मास्टर का हाथ पकड़ लेती है। वो कहते हैं कि डोंट वरी। फिर वे वहाँ से चले जाते हैं। ट्रेजर हाउस की मालकिन कहती है डियर, तुम्हें ये सामान अपनी लाइफ देकर पे करना होगा। तो मास्टर कहते हैं क्या ट्रेजर से काम नहीं चलेगा? तुम ट्रेजर लोगी? फिर मास्टर बाहर आते हैं और उन दोनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर एलिजर बनाने के लिए अपनी बची खुची स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और वो एलिजर वेजी को दे देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारी फोनिक सेंट को कवर करेगा। वेजी वो ले लेती है। वो मास्टर से कहती है आप अभी रिकवर हुए हैं और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसके लिए मेडिसिन बना रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वो ये सब उसके लिए नहीं कर रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं।
वेजी सोचती है कि मास्टर उसके साथ हमेशा कोल्डली बिहेव करते हैं। दूसरी तरफ मास्टर के सीने में दर्द हो रहा होता है क्योंकि उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देकर वो सब सामान खरीदा होता है। एपिसोड का अंत हो जाता है। आगे के एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।